हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की मेरी कहानी है साथी तेरा प्यार पूजा है। गरिमा देखने में बहुत ही सुंदर थी। आकर्षक शारीरिक बनावट और खिलखिलाता हुआ चेहरा था उसका। उसके दमकते रूप को देखकर स्वर्ग की अप्सरा को भी जलन हो जाए। दो भाइयों की एक बहन थी। पापा सरकारी नौकरी में थे। घर में हर सुविधा थी। सुखी संपन्न जीवन था उसका। पर वो कहते हैं ना कि चांद में भी दाग होता है, वैसे ही एक दाग गरिमा में भी था। वह पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, बस पास हो जाती थी। दिन भर उसे आईने के सामने अपनी खूबसूरती निहारने से फुर्सत जो नहीं मिलती थी। 10वीं कक्षा तो 2 साल में जैसे तैसे निकाली थी, पर 12वीं कक्षा पार करना उसके लिए नामुमकिन सा सपना हो गया था। 3 साल से लगातार 12वीं में फेल हो रही थी, पर उसका दुख उसे सिर्फ रिजल्ट आने के 4-5 दिन तक ही रहता था। फिर अपनी खूबसूरती में खो जाती थी। नए नए मेकअप के सामान से उसका ड्रेसिंग टेबल हमेशा सजा रहता था। मोहल्ले वाले भी अब उसका मजाक उड़ाने लगे थे। कहते थे कि यह तो कभी कॉलेज का मुंह तक नहीं देख पाएगी। उसके पापा को भी अब उसके भविष्य की चिंता होने लगी थी। उनके पास अब उसकी शादी कर देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने रिश्तेदारों के बीच यह बात रख दी कि वह गरिमा के लिए लड़का देख रहे हैं। उसकी सुंदरता के कारण बहुत से रिश्ते आए, लेकिन ऐसा रिश्ता नहीं मिल रहा था जो गरिमा के लिए सही होता। कुछ दिनों बाद गरिमा की चचेरी बहन सीमा आई हुई थी, जिसकी शादी नागपुर में हुई थी। उसने गरिमा के पापा से कहा कि मेरे मामा ससुर का लड़का है अजय। उसकी सरकारी नौकरी लगी है। देखने में ऊंचा पूरा है, साफ रंग का है। अपनी गरिमा के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। परिवार भी मॉडर्न ख्यालात का है। घर में नौकर चाकर लगे हैं। साड़ी घूंघट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो मर्जी चाहो पहनो ओढ़ो। गरिमा चुपके चुपके उनकी बातें सुन रही थी। उसे तो हमेशा से ऐसा ही ससुराल चाहिए था, जहाँ वह रानियों की तरह रह सके। गरिमा के पापा के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। उन्होंने सीमा से कहा, रिश्ता तो बहुत अच्छा है, नए ख्यालात के लोग हैं, पर तुम्हें तो पता है ना, मेरी गरिमा पढ़ाई लिखाई में ज़रा पीछे है। फिर वह लोग कैसे मानेंगे इस रिश्ते के लिए। सीमा ने कहा, चाचा जी आप चिंता मत कीजिए। आप मुझे गरिमा की एक फ़ोटो दे दीजिए। मैं उनसे बात करके आप लोगों को बताती हूँ। और फिर सीमा दीदी चली गई। गरिमा के पापा को तो ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि वो लोग मान जाएंगे, पर गरिमा मन ही मन इस रिश्ते के लिए तैयार थी। उसने तुरंत भगवान से मन्नत मांगी कि अगर उनकी तरफ से हाँ आ गई तो वह 16 सोमवार के व्रत रखेगी। 1 महीना बीत गया था। सीमा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। फिर एक दिन सीमा का फ़ोन आया। उसने बताया कि फ़ोटो देखकर तो वह लोग बहुत खुश हुए, लेकिन गरिमा की पढ़ाई को लेकर बात अटक रही है। खैर चाचा जी, शादी विवाह तो संजोग की बातें हैं। आप ज़्यादा चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। सीमा ने आगे कहा कि इस महीने की 25 तारीख को मेरे नए घर में गृह प्रवेश की पूजा है। आप सभी को सहपरिवार जरूर आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। फिर गरिमा और उसके मम्मी पापा सीमा दीदी के नए घर की पूजा में नागपुर गए। वहाँ अजय और उसका परिवार भी आया हुआ था। गरिमा ने नीले रंग का अनारकली सूट पहन रखा था। भला की खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही अजय और उसके परिवार वालों ने गरिमा को देखा तो बस देखते ही रह गए। गरिमा की खूबसूरती के आगे उन्हें गरिमा का पढ़ाई में कमज़ोर होना नज़र ही नहीं आया। अजय तो जैसे लट्टू ही हो गया था। अजय के पापा ने वहीं पर गरिमा के पापा से दोनों की शादी की बात कर ली। गरिमा के पापा को उनका परिवार पसंद आया था और सभी रिश्तेदारों की मौजूदगी में बात पक्की हो गई। 1 महीने बाद सगाई और 2 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकला। उस समय मोबाइल नहीं था। घर के लैंडलाइन फ़ोन से ही बात होती थी उनकी। गरिमा अपनी सपनों की दुनिया में ही खो गई थी। धूमधाम से दोनों की शादी हुई। सीमा दीदी ने जैसा बताया था, अजय के घर का माहौल बिल्कुल वैसा ही था। हर तरफ से सुखी संपन्न परिवार। कुछ दिन तो घूमने फिरने और रस्मों में ही निकल गए।
फिर अजय ड्यूटी जाने लगा और गरिमा घर पर अपनी सास के साथ कभी किचन में या कभी पूजा पाठ में समय बिताती। एक बार गरिमा अजय के साथ अजय के ऑफिस की पार्टी में गई। वहाँ सभी लोग अजय को सर सर कहकर संबोधित कर रहे थे। गरिमा को यह देखकर बहुत गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे लगा कि अजय इतना पढ़ा लिखा है और मैं 12वीं फेल। कभी किसी ने मुझसे या अजय से मेरी पढ़ाई के बारे में कुछ पूछ लिया तो मैं क्या करूँगी। यही सब बातें सोच सोच कर गरिमा डर रही थी। पार्टी से घर आते समय अजय ने गरिमा से पूछा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। पार्टी में जाते समय तो तुम बहुत उत्साहित थी, पर अब क्या हुआ। गरिमा सोच रही थी कि अजय से कैसे कहे कि वह क्यों परेशान है। फिर उसने धीरे से कहा, अजय मैं पढ़ना चाहती हूँ। आज तुम्हारा ओहदा देखकर मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। पूरी पार्टी भर में डरती रही कि कहीं कोई मुझसे मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में ना पूछ ले और तुम्हारा मजाक न बन जाए। गरिमा की बातें सुनकर अजय 2 मिनट चुप रहा। फिर उसने कहा, पढ़ाई तो तुम्हें करनी ही चाहिए, लेकिन मेरे लिए नहीं बल्कि अपने खुद के लिए, ताकि तुम बिना किसी डर के पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन जी सको। अजय की बात सुनकर गरिमा को हिम्मत आई। वह रात भर यही सोचती रही कि उसे लगता था कि खूबसूरती ही सब कुछ है, पर ऐसा नहीं है। अपने व्यक्तित्व का निखार ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। उसे बहुत ही पछतावा हो रहा था कि उसने अपने जीवन का कीमती समय सजने संवरने में ही गंवा दिया। काश वह अच्छे से पढ़ाई करती तो आज यह डर, यह हीन भावना उसके मन में नहीं आती। अजय के साथ साथ अजय के माता पिता ने भी गरिमा के इस निर्णय को बहुत सराहा और गरिमा को पूरा सहयोग दिया। गरिमा ने इस बार बहुत मेहनत की। अजय ने गरिमा का शिक्षक बनकर उसे हर चीज़ सिखाई, उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान रखा। गरिमा के एग्ज़ाम हो चुके थे और अब रिज़ल्ट आने वाला था। गरिमा ने इतना टेंशन कभी नहीं लिया था, पर इस बार उसे बहुत चिंता हो रही थी। अजय और उसके मम्मी पापा उसका बराबर उत्साह बढ़ा रहे थे कि तुम व्यर्थ चिंता कर रही हो, हमने तुम्हारी मेहनत देखी है, तुम ज़रूर सफल होगी। रिज़ल्ट आया और गरिमा ने 2nd डिवीज़न से परीक्षा पास की। घर में खुशी का माहौल था। अब गरिमा ने इसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स में एडमिशन लिया। कोर्स पूरा करके उसने अपना बुटीक खोला। बहुत समझदार हो गई थी गरिमा। खुद ही घर और बुटीक दोनों का हिसाब किताब रखती थी। सास ससुर भी उसकी मेहनत से बहुत खुश थे। अजय के प्यार ने गरिमा की शख्सियत को ही बदल दिया था। पति होने का फ़र्ज अजय ने बखूबी निभाया था। उसने गरिमा को कभी भी निराश नहीं होने दिया। इसी बीच गरिमा और अजय के 2 बच्चे भी हो चुके थे। गरिमा सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही थी। सच में अब वह अल्हड़ से जिम्मेदार हो गई थी। वह भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही थी कि उसे अजय जैसा जीवन साथी दिया, जिसने उसके जीवन को निखार ही दिया। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो मुझे शुभकामनाएं दीजिए कि मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके बीच लेकर आऊँ। थैंक यू।